शेख ईसा कासिम के घर पर दिफा के लिए मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस के धावे के दौरान एहलकारों की फायरिंग के नतीजे में जख्मी होने वाला 18 साला नौजवान मुस्तफा हमदान जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गया। नौजवान की शहादत की खबर जंगल की आग की तरह पूरे बहरैन में फैल गई, जिसके बाद बहरैन में हजारों अफराद हुकूमती जुल्म के खिलाफ सरापा एहतजाज बनकर सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन शहीद की तस्वीर उठाए बहरैनी बादशाह हमद बिन ईसा और इसके आलाकारों के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते रहे। अलदराज शहर में मुस्तफा हमदानी की शहादत पर हजारों अफराद के मुजाहरे पर पुलिस ने एक बार फिर ताकत का इस्तेमाल करते हुए आंसू गैस की शेलिंग के साथ साथ पैलेट गनों से पुरअमन मुजाहिरीन पर फायरिंग भी की, जिसके नतीजे में चंद मुजाहिरीन जख्मी हो गए जबकि कई निजी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। तफसीलात के मुताबिक शहीद मुस्तफा हमदानी बहरैनी अस्पताल में 26 जनवरी से कोमे की हालत में जेर इलाज थे और 2 माह बाद शहादत के अजीम रुतबे पर फायज हो गए। वो शेख ईसा कासिम के घर के दिफा के दौरान सिविल कपड़ों में मलबूस धावा बोलने वाले सिक्योरिटी एहलकारों की सर पर फायरिंग से शदीद जख्मी हो गए थे। बहरैन की सबसे बड़ी सियासी जमात अल-वफाक ने शहीद मुस्तफा हमदान की शहादत पर गहरे गम और गुस्से का इजहार करते हुए आले खलीफा हुक्मरानों के मजालिम की शदीद मजम्मत की है। अल-वफाक के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल शेख हुसैन अद्दही ने मुस्तफा हमदान की शहादत पे अपने ताज़ियती बयान में इसे जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया और कहा कि मुस्तफा हमदान ने मजहब के तहफ़्फ़ुज़, आज़ादी, इक़्तिदार और मुल्की वक़ार के लिए एक इंतहाई काबिल कदर कुर्बानी की मिसाल पेश की है। उन्होंने कहा कि शहीद मुस्तफा हमदान की शहादत मौजूदा हुक्मरानों के जुल्म जबर और हुकूमती दहशतगर्दी का मुंह बोलता सबूत है। शेख हुसैन अद्दही ने कहा कि इस वाक़े के अलावा अस्सेक के इलाके में नकाब पोश सिक्योरिटी एहलकार के खूनी हमलों से आले खलीफा हुक्मरान पूरी तरह आगाह हैं और वो इन जराइम में बराबर के शरीक हैं। इन्होंने बहरैनी अवाम पर जोर दिया कि वो अपने असूली मुतालबात के हक में हुकूमती बुज़दिलाना और दहशत गर्दाना कार्रवाइयों की परवाह किए बगैर अपना पुरअमन एहतजाज जारी रखें।